गाजर का हलवा तो आपने बहुत तरीके का खाया होगा। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके वायरल हो रहे हैं, पर सारे तरीके फीके पड़ जाते हैं जब हलवाई के हाथ का गाजर का हलवा आता है सामने। जब शादी में जाते हैं वही हलवा, मज़ेदार हलवा भर भर कर खाते हैं, क्योंकि वैसा स्वाद और किसी तरीके से नहीं आ सकता। तो आज मैं आपके साथ वही हलवाई वाला तरीका शेयर करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं हलवाई से कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 किलो गाजर ले ली है। आपको गाजर बहुत पतली भी नहीं लेनी है, बहुत मोटी भी नहीं लेनी है, मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है। कोशिश करें लाल लाल गाजर लें। तो मुझे बहुत ज़्यादा लाल गाजर तो नहीं मिली है, पर जैसे मिली है वैसे मैं ले आई हूँ। अगर आपको बहुत लाल गाजर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है। तो अगर नहीं भी मिलती है मेरी तरह तो आप इसी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीलर से इस तरह से सारी गाजर को छील लेंगे। यहाँ पे जब हम गाजर को इस तरह से छीलते हैं तो इसके ऊपर ना जो रेशे होते हैं ना वो अच्छे से निकल जाते हैं। उसके बाद 3 से 4 बार इसे अच्छे से धो लेना है ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। अब इसको इस तरह से काटना है, जो पीछे का हिस्सा है ना इस तरह से काटना है। और बहुत बार मैं तो नहीं भी काटती, क्योंकि आगे से घिसती हूँ, घिसते घिसते पीछे का हिस्सा खुद ही छूट जाता है, तो उसे फेंक देते हैं। आप चाहे तो इस तरह से काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद इस तरह से गाजर को हम घिसेंगे। बहुत सारे लोग चॉपर में चॉप कर देते हैं, कुकर में उबाल देते हैं, पर बिल्कुल वैसा टेस्ट नहीं आता है जैसे हलवाई का आता है, क्योंकि हलवाई तो गाजर को घिस के ही बनाते हैं, तभी तो लच्छेदार टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने अभी पूरी गाजर तो नहीं घिसी है क्योंकि टाइम लगेगा। आधी गाजर मैं घिस चुकी हूँ। तो एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर ये गाजर ऐड कर देंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर एक साथ सारी गाजर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली थी बनाने वाली, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी घिसती जाऊँगी और थोड़ी थोड़ी ऐड करती जाऊँगी। तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि एक साथ अगर आप गाजर नहीं घिस पाए हैं तो टाइम की तो बचत करनी है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस गाजर में हम दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ, साथ में मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। तो पूरी जो गाजर है उसके अंदर मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध ऐड करूँगी। और जो हलवाई होते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैंने इसे ढककर छोड़ दिया था, और जैसे ही इसके अंदर उबाल आ जाए इस तरह से बीच बीच में आपको इसे मिक्स करना है, क्योंकि जब दूध में उबाल आता है ना तो उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। तो यहाँ पर अब मैंने थोड़ी सी गाजर और घिस ली है, और ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि साथ साथ में ये भी पकती जाए। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी। अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, तब तक थोड़ी गाजर पक जाएगी, फिर उसके बाद हम थोड़ी डाल देंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें डालती जाऊंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। मिक्स कर दिया मैंने इसे। अब फिर से मैं इसे एक बार ढक दूंगी ताकि ये पक जाए, और साथ में तब तक मैं बाकी की गाजर भी घिस लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसलिए टाइम तो लगता ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध है ना वो काफ़ी हद तक सूख चुका है। अब मैंने बाकी बची हुई गाजर भी इसमें ऐड कर दी है, पर जो दूध है वो ऑलरेडी सूख चुका है। तो अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ दूध है वो मैं इसमें डाल दूँगी। एक साथ मैंने पहले पूरा दूध नहीं ऐड किया था, इसीलिए, क्योंकि मुझे बाद में भी ऐड करना था। अगर आपको कम पड़ जाता है तो आप और दूध ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने बाकी बचा हुआ दूध ऐड कर दिया। तो 2 किलो गाजर में मैंने यहाँ पे 1 किलो फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। फुल क्रीम नहीं है, भैंस का है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। गाढ़ा दूध यहाँ पे आपको ऐड करना है, और इस गाजर को हमें ना दूध में पकाना है। जो हलवाई होते हैं ना इसी तरीके से बनाते हैं, तभी उनका जो टेस्ट है वो अलग आता है, डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैं इसे खोल कर पका रही हूँ, क्योंकि मैं सारी गाजर ऐड कर चुकी हूँ। जब दूध सूख जाए तब इसके अंदर हमें चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे मैं 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा
मेरे घर वालों को और मुझे चीनी थोड़ी सी कम पसंद है, थोड़ा कम मीठा पसंद है। अगर आपको ज़्यादा हो तो इसमें 2 कप चीनी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अभी गाजर भी उतनी मीठी नहीं आ रही है जितनी हमें चाहिए, तो यहाँ पे चीनी उसी हिसाब से हमें डालनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है गाजर मीठी है तो आप थोड़ी चीनी कम डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 कप डाली है, आप 2 कप डाल लीजिएगा। जब हम चीनी ऐड करते हैं तो हलवा और ज़्यादा पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाती है। इसे हमें हाई फ्लेम पे सुखाना है और जब चीनी सूख जाए इसके बाद इसमें देसी घी डालना है, और जितना ज़्यादा देसी घी डालेंगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े डाइट पे रहती हूँ, तो इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। वैसे मैं अभी ऊपर से भी डालूँगी। तो इसमें अगर 250 ग्राम के करीब आप घी डालते हैं और इसकी भुनाई करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल वही हलवाई वाला टेस्ट आने वाला है। अगर आपको वही टेस्ट चाहिए ना, तो घी की कंजूसी मत करिएगा, अच्छे से घी में भुनाई करिएगा। अब मैं इसमें मावा डाल रही हूँ, जिसे खोया बोला जाता है, और यहाँ पे 2 किलो गाजर के लिए मैंने आधा किलो खोया लिया है, और मैं थोड़ा-सा बचा लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह से मिक्स कर दूँगी। मैंने तड़का पैन लिया है और इसमें मैं देसी घी डाल रही हूँ, और ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया है। और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। आप काजू बादाम मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। हल्का सा मैं इसे ना फ्राई करके डालती हूँ, जिससे बहुत ही क्रंची टेस्ट आता है और एक ग्लेज सा आ जाता है काजू बादाम पे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। 1 मिनट के अंदर ये पक जाते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना है, और फटाफट से इस तरह से हलवे के ऊपर इसे मैं डालूंगी, जिससे आपको ना इसमें एक शाइन सी नजर आएगी हलवे के अंदर, और साथ ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी का जो स्वाद है ना, वो हलवे में आपको आने वाला है, खुशबू आने वाली है घी की, बहुत बढ़िया लगता है। और सारी चीज़ों को इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया हलवा रेडी है, बिल्कुल हलवाई जैसा। अब इसको गार्निश भी करेंगे बिल्कुल हलवाई जैसे। तो मैं ऊपर से इसके डालूंगी मावा, जैसे डालते हैं ना बिल्कुल। तो एक बार मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है, और टेस्ट तो है ही लाजवाब। बस इसका लुक हमें और चेंज करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से प्लेन करती हूँ, और ऊपर से मैं इसे गार्निश करूंगी मावा से, जैसे दुकान वाले करते हैं। अगर ज्यादा मावा है तो पूरी लेयर भी लगा सकते हैं, थोड़ा है तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, तो ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे मार्केट का हलवा लगता है या हलवाई के हाथ का लगता है। तो इस तरह से गार्निश करेंगे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे पिस्ता से भी गार्निश करूंगी। और ऐसा करने से ये खाने में भी बहुत लाजवाब लगता है, साथ ही देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने मावा डाल दिया है, ऊपर से मैं थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश करूँगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा कलरफुल लगेगा। इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर आपके पास ना चांदी का वर्क हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हलवाई की दुकान से ख़रीद के लेकर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो ये हमारा हलवा तैयार है, चलिए इसे सर्व भी करते हैं। अब इसका टेक्सचर देखिएगा, जो हम चॉपर में बनाते हैं ना हलवा, उसमें ऐसा लच्छेदार टेक्सचर बिल्कुल नहीं आता है। जब कद्दूकस करके बनाते हैं ना, तो बिल्कुल हलवाई जैसा लच्छेदार हलवा आपका बनेगा, वही टेस्ट आएगा खाने में और वही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ऊपर से फिर से गार्निश करूँगी मावा से, और बिल्कुल ये आपको टेस्ट और खाने में और देखने में भी बिल्कुल वैसा ही लगेगा हलवाई जैसा। और बिल्कुल गारंटी देती हूँ कि ये वही हलवा है जो हलवाई बनाते हैं, वही हलवाई इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। चाहे टाइम लग जाए, पर हलवा स्वादिष्ट बनना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, सर्दियों में बनाते हैं। तो इसे तसल्ली से बनाइए और इसका आनंद लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।